हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम मंगेश है और मैं सिविल गुरुजी नागपुर से ऑफलाइन ट्रेनिंग ले रहा हूँ। आज मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है स्लैब बीम कॉन्क्रीट, स्लैब बीम शटरिंग, स्लैब कॉन्क्रीट और स्लैब शटरिंग। आज हम इसके ड्राइंग के मदद से इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये आपको बताएंगे। तो हमारे पास जनरली 3 तरह के बीम होते हैं, आउटर बीम, इनर बीम और आउटर स्टार बीम। तो आज हम ड्राइंग की मदद से आपको तीनों बीम के बारे में समझाते हैं। तो सबसे पहले आप ड्राइंग देख लीजिए कि तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास बीम SB1 हमारे पास कितने, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारे SB बीम हो गए, SB1 हो गए। लेकिन हमें अब सबसे पहले आउटर का कैलकुलेशन करना है। तो हम देखेंगे कि आउटर हमारे कहाँ आ रहे हैं और आउटर क्या है। आउटर बीम जो जिसके सिर्फ एक ही साइड में स्लैब आता हो और दूसरा साइड ओपन रहे, वहाँ कोई स्लैब ना आता हो, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा आउटर का बीम हो गया और ये हमारा स्लैब का पोर्शन हो गया। ठीक है, आउटर क्या है हमारा, जिसके सिर्फ एक साइड में स्लैब आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये साइड में हमारा स्लैब आएगा और इसके साइड में जो आउटर साइड है उसकी बाहर की साइड है वहाँ कोई स्लैब नहीं आ रहा है। तो इसके केस में क्या हो गया, हमारा आउटर बीम हो गया। तो हम दूसरे SB1 की बात करें तो आप देख सकते हैं ड्राइंग में कि SB1 के दोनों साइड में स्लैब आ रहा है। तो ये हमारा इनर स्लैब बीम का पार्ट हो गया। तो अभी हम देखते हैं आउटर के केस में हम चल रहे थे। हमारे पास आउटर कितने हैं। आप ड्राइंग में एक क्रॉस का साइन देख रहे हैं। अभी आप बोलेंगे कि ये हमारा कौन सा पार्ट है, तो ये हमारा स्टेयरकेस का पार्ट है, यहाँ ओपन पार्ट, जो कि ओपन पार्ट है। तो ये भी हमारे, और जो इसके साथ जो आप बीम देख रहे हैं SB1, तो ये भी हमारे आउटर के केस में आएंगे, क्योंकि यहाँ ओपन पार्ट रहेगा तो यहाँ भी कोई स्लैब नहीं आएगा। यहाँ भी हमारा कोई स्लैब नहीं आ रहा है, ये ओपन पार्ट है, मतलब स्टेयरकेस का पार्ट है। इसके एक साइड में हमारा स्लैब आ रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारा आउटर के पार्ट में ही आएगा। तो अभी हम देखते हैं आउटर के केस में हम चल रहे थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम बीम देख लेते हैं कि हमारे आउटर में कितने बीम आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक SB1 हो गया, ये भी हमारा आउटर में ही आएगा, ये भी हमारा आउटर में ही आएगा और ये भी हमारा आउटर में आएगा। तो हमारे पास आउटर के 4 बीम हो गए। तो अब जैसे ड्राइंग में देख रहे हैं, अब हमने आउटर का केस तो देख लिया, तो मैं अभी ड्राइंग की मदद से आपको इनर का भी केस समझा देता हूँ कि इनर बीम हमारा क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे इनर बीम के लिए स्लैब दोनों बीम के दोनों साइड में हमारा स्लैब आता है, तो हमारा इनर बीम कहलाता है। तो हम देख रहे हैं कि ड्राइंग में आपको देख रहे हैं कि ये जो हमारा SB1 है ये हमारा इनर के केस में आएगा। क्यों? क्योंकि इस बीम के दोनों साइड में हमारा स्लैब आ रहा है। तो जैसा कि ये पार्ट आप देख रहे हैं, उसी तरह इधर वाले साइड में भी हमारा SB1 है, जिसके दोनों साइड स्लैब आ रहा है और बीच में हमारा ये बीम आ रहा है। तो ये भी हमारा इनर के केस में ही आएगा। जैसे कि मैंने आपको ड्राइंग की मदद से आपको दिखाया था कि हमारे पास आउटर में हमारे पास 4 बीम आ गए और इनर में हमारे पास 2 बीम आ गए। तो अब हम उसका कैलकुलेशन देखेंगे कि हम कैलकुलेशन उसका कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आउटर बीम का देख लेंगे। तो आउटर बीम के लिए हमें फॉर्मूला लगेगा, जो कि अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन हमें एक फॉर्मूला लगेगा जो कि स्लैब कॉन्क्रीट का फॉर्मूला रहेगा हमारा। तो फॉर्मूला हमारा ये है कि हमारे पास हमें नंबर लगेंगे कि हमारे पास कितने बीम है, उसके बाद हमें उसकी लेंथ लगेगी। तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, क्लियर स्पैन होगी। क्लियर स्पैन मतलब जो कि हमारे बीम की लेंथ होगी। उसके बाद हमें विड्थ और हाइट, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया था कि हमारे पास SB1 हमारे पास आउटर की केस में SB1 आउटर की केस में हमारे पास 4 थे, तो नंबर में मैं 4 लिख लूँगा। लेंथ हमारी ड्राइंग में मेंशन की है, 2.5 की लेंथ है हमारी, ठीक है। उसके बाद विड्थ आ जाएगी हमारी, जो कि 250 mm है, तो हम इसे मीटर में लिखेंगे 0.25, ये हमारा हो जाएगा। और हाइट में हमें दी है 350, तो हमारा मीटर में हो जाएगा 0.35। तो इसका कैलकुलेशन हम करेंगे 0.35, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0.875। 0.875
इसका मोड ऑफ मेजरमेंट हमारा मीटर क्यूब में आएगा। तो ये हमारा कंक्रीट के लिए सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हम इनर केस का भी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। इनर केस में हमारे पास SB1, हमारे पास इनर केस में SB1 इनर केस में हमारे पास दो थे। लेंथ हमारे पास SB1 की भी 2.5 आएगी, विड्थ आएगी हमारे पास 0.25 मीटर और उसकी हाइट आएगी 0.35। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कैल्स की मदद से हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। 2 × 2.5 to 0.25 into 0.35, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.437। तो यहाँ हम लिख लेते 0.437। यह हमारा कंक्रीट के लिए सॉल्व हो गया। इसका भी मोड ऑफ मेजरमेंट हमारे पास मीटर क्यूब में आएगा। जैसे कि मैंने आपको कंक्रीट के लिए आपको निकाल के दिया, तो आप देख ही सकते हैं कि ये कितना आसान है हमें कैलकुलेशन करना। हमें बस डायमेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके मदद से हम बड़ी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हम इसकी शटरिंग कैसे निकालेंगे। तो शटरिंग के लिए भी हम दो केस रहेगी हमारे पास, आउटर और इनर। तो उसका भी कैलकुलेशन हम अभी देख लेते हैं। तो शटरिंग के लिए भी हमारे पास सबसे पहले इंजीनियर्स आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हमारा जो शटरिंग का पार्ट है उसका मोड ऑफ मेजरमेंट हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं शटरिंग के लिए हमारे पास क्या लगेगा। शटरिंग के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा शटरिंग का फॉर्मूला हमारे पास रहेगा नंबर इंटू लेंथ इंटू हाइट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर इंटू लेंथ इंटू हाइट है, इसमें हमारी विड्थ नहीं है। तो विड्थ इसलिए नहीं है कि हमें इसका हमारे पूरे पार्ट का हमें सम करना पड़ता है। तो जैसा कि आप सोच रहे हैं कि इसमें विड्थ क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें हमारे शटरिंग में शटरिंग हमारे दोनों साइड से करना पड़ता है। हमारी जो शटरिंग है वो हमारे पास क्लियर स्पैन में होगी, विड्थ में नहीं आएगी, इसलिए हमें यहाँ विड्थ नहीं आई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आउटर की केस SB1 की। SB1 आउटर। तो अभी हम आउटर के शटरिंग का पार्ट देख लेंगे, ठीक है। उसका कैलकुलेशन हम देखते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमारे पास SB1 शटरिंग का पार्ट है हमारे, ये आउटर का। तो जैसा कि हमारे पास नंबर में हमारे पास 4 बीम थे, तो यहाँ पे नंबर में 4 आ जाएगा। लेंथ में हमारे पास दोनों साइड से हमें शटरिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हमारे पास लेंथ है हमारे पास 2.5, तो ये हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड से आएगी। 2.5 ये हमारा हो गया। तो इसे हम सीधा 5 ही लिख देते, ठीक है। तो अब हम इसका हाइट का कैलकुलेशन हम कैसे निकालेंगे। हाइट के कैलकुलेशन के लिए हमें यहाँ जो आप देख रहे हैं ड्राइंग में, तो ड्राइंग में हमारे ये साइड स्लैब आ रहा है और ये साइड हमारा ओपन है। तो अब हम इसका हाइट का कैलकुलेशन करेंगे। हाइट के कैलकुलेशन के लिए हमें सबका एडिशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये साइड हमारी 350 है, तो विड्थ है हमारे पास 250। अब ये साइड में हमारा स्लैब आएगा, तो हमें सबसे पहले तो ये पूरा हमारा शटरिंग के पार्ट में नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास स्लैब की थिकनेस है 125। तो हमें 350 से 125 माइनस करना पड़ेगा। तो हम 350 से स्लैब की थिकनेस माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 225, ठीक है। तो हम इसका एडिशन करेंगे, एडिशन करके हमारे पास आंसर आ जाता है 825, ठीक है। तो अब अभी इसको मीटर में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.825, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 × 5 × 0.825। तो हमें आंसर मिल गया इसका 16.5। और इसका मोड ऑफ मेजरमेंट आ जाएगा हमारे इसका मीटर स्क्वायर में,
ठीक है। तो जैसे कि हमने आउटर का पार्ट, हमारा शटरिंग का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम इनर की केस में आएंगे। इनर की केस में हमारे पास SB1, इनर की केस हमारे पास SB1 की नंबर ऑफ 2 है, और लेंथ में हमारे पास आ जाएगा 2.5 हो जाएगा, दोनों साइड से आएगी तो ये भी हमारा 5 हो जाएगा। अब इसके हाइट का कैलकुलेशन हम यहाँ देखते हैं। इसमें भी हाइट का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही ज़रूरी होता है। तो हाइट का कैलकुलेशन हम देखेंगे। यहाँ आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि शटरिंग का पार्ट हमारा, ये हमारा शटरिंग का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें से ये हमें 350 में से हमें ये स्लैब की थिकनेस माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी दोनों साइड से स्लैब आ रहा है, तो हमें दोनों साइड से माइनस करना पड़ेगा। तो हम करेंगे 350 माइनस 125, यहाँ कर देता हूँ, प्लस हमारे पास ये विड्थ आ जाएगी 250, उसके बाद फिर से हमारे पास ये पोर्शन की हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें से हमें फिर से माइनस करना पड़ेगा। 350 में से 125 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर, इसका हाइट का हमारा आंसर आ जाएगा 700। ये mm में है, इसको मीटर में हम लिखेंगे यहाँ पे, तो मीटर में लिखेंगे, ये हमारा 0.7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन हम अभी देखते हैं। 2 × 5 × 0.7, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर 7 मीटर स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ी ही आसानी से मैंने आपको ये कंक्रीट और शटरिंग का कैलकुलेशन बताया। तो ऐसे ही अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट टॉपिक को लेके, स्लैब कंक्रीट और स्लैब शटरिंग को लेके। थैंक यू।